नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे। देखिए, अपने आप में ही ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है ना, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं अथॉरिटी है। और उसी के अंतर्गत 3 योजनाएं हैं: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। इन तीनों के बारे में जानेंगे, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के बारे में। अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत विस्तृत तो नहीं, मगर हाँ, जानना आवश्यक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जान रहे हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ईपीएफओ को। ईपीएफओ एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में ये लागू होता है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संस्थान के रूप में काम करता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है और सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। देखिए, आप समझते हैं, ईपीएफओ जो है ये चाहे शासकीय हो या अशासकीय हो, जो भी है, जो भी कंपनी है उसका अगर असंगठित नहीं है, मतलब संगठित लेबर है, तो उसको जो है उसके भविष्य की निधि का पूरा प्रबंधन करने का काम करता है। ठीक है। ईपीएफ योजना क्या है? 12% एम्प्लॉय की सैलरी से 12% काटते हुए और 12% जो है नियोक्ता यानी जो मालिक है उसके द्वारा भरा जाता है। ऐसे कुल 24% प्रति माह का भरा जाता है। यह है ईपीएफ योजना। उसमें फिर जो भी ब्याज होता है वो मिलता है और वो जमा होता जाता है भविष्य निधि के तौर पर। ये ईपीएफ योजना है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, है ना। इसी प्रकार एक पेंशन योजना भी है ना। तो हमने बताया, इसमें लिखा है पेंशन का भी प्रबंधन करता है। किस प्रकार, क्या है वो पेंशन योजना? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सरकारी से तो है ही, मगर सरकारी का नहीं है। ये है मुख्यतः प्राइवेट, पूरा जो भी फर्म्स है उसके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है कर्मचारी पेंशन योजना। ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे 1995 में लॉन्च किया गया था, है ना। ईपीएफओ द्वारा प्रदान की गई यह योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करती है। ठीक है। तो ईपीएफओ द्वारा ये जो योजना है, ये 58 वर्ष की आयु में अगर सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होता है, तो पेंशन का प्रावधान है। हालांकि पेंशन जो है मिनिमम 1000 रुपीज़ है और फिर मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है, मगर जो मोस्ट ऑफ द केसेस देखे जाते हैं 10 साल की सर्विस में 1000, 2000, 3000 यही होता है। वे कर्मचारी जो ईपीएफ के सदस्य हैं स्वतः ईपीएस के भी सदस्य बन जाते हैं। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ योजना में कर्मचारी के मासिक वेतन के 12% का योगदान करते हैं, जैसा हमने आपको बताया। यह है पेंशन योजना। और एक होता है ईडीएलआई। ये एक अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ये योजना 1976 में लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को बीमा लाभ मिलता है। अगर कोई भी सदस्य, मतलब सदस्य का मतलब है अगर एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है इसके अंतर्गत और उसका यूएएन नंबर दिया है एम्प्लॉय का, तो वो जो है उसको बीमा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इस योजना का मकसद है कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक मदद देना, है ना। क्या खास बातें हैं इस योजना के तहत? कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी या कानूनी जो वारिस है उसको 7 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है ना, तक की। ध्यान दीजिएगा, इस योजना में कोई बहिष्करण नहीं है। बीमा कवर मृत्यु से पहले रोजगार के आखिरी 12 महीनों में मिले वेतन पर निर्भर करता है। मतलब मृत्यु के पहले जो 12 महीने हैं उस पे ये निर्भर करेगा कि कैसा बीमा कवर मिलेगा। 7 लाख मैक्सिमम है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये तक ही होना चाहिए। अगर इस योजना का लाभ लेना है तो 15,000 से अधिक वेतन नहीं होना चाहिए। 15,000 से, ठीक है, 15,000 से अधिक वेतन नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए जी,
ये थी हमारी 3 योजनाएं। ईपीएफ, एक तो ईपीएफओ जो संगठन है, ईपीएफ योजना, ईपीएस योजना, ईडीएलआई योजना, ऐसी 3 योजनाएं हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान से ये टॉपिक है। फिर भी नोट्स बना लीजिएगा, है ना। कई बार जो है छोटी चीज़ें ही मिस आउट हो जाती हैं। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।